हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि ज्ञानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राख्यो मेरी बनूरी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जी को
मंडल धाम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री नर नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण निलय कारण करुणा गुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को परम पवित्र अधिक मास में मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अभी कल से ही पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ हो गया है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति भजन साधन ये सब अनुष्ठान करने चाहिए। कोई भगवान के मंत्र का विशेष नियम लेकर के कोई जप कोई पाठ कोई अनुष्ठान भगवान की कथा कीर्तन ये विशेष रूप से इस महीने में करना चाहिए। वैसे तो भगवान का भजन तो सदैव ही करना चाहिए सदा, लेकिन ये जो परम पवित्र अधिक का महीना पुरुषोत्तम महीना है इसमें भजन साधन करने की और भी विशेष महिमा है। विशेष फल का वर्णन किया गया है। तो ऐसे अधिक के महीना में हम सब लोग भागवत जी की कथा नित्य क्रम से श्रवण कर रहे हैं। 84 कोस ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर हम यहाँ से कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं और अपने अत्यधिक व्यस्ततम दिनचर्या में से आप सब लोग समय निकाल करके सत्संग में जुड़े हैं। आप सब निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। तृतीय स्कंद में कपिलोपाख्यान की चर्चा हम सब लोग कई दिनों से कर रहे हैं। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया उसकी चर्चा हो रही है। कई दिन हो गए, आज ये पूरा ही करना है। 2 अध्याय हैं, 32वां और 33वां अध्याय। तो आज ये चरित्र ये जो प्रसंग है आज पूर्ण करना है। तो हमने महाराज कल निवेदन किया गया 31वें अध्याय में संसार में जन्म लेने वाले जीव की गति का वर्णन ये विषय था। तो किस प्रकार से संसार में हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। जब से जन्म होता है, जन्म नहीं, जब से माता के गर्भ में आते हैं तब से और मृत्यु पर्यंत नाना प्रकार के अनेक कष्ट जीव को उठाने पड़ते हैं। तमाम तरह की विघ्न बाधाएं समस्याएं हम सब लोगों के जीवन में बनी रहती। इच्छा तो करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन और कर्म भी उसी के लिए करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन वे सब कर्म हमारे लिए दुखदायी हो जाते हैं। उनका फल उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है और परिणाम में दुख पाना पड़ता है। तो ऐसे ही है, संसार के सुख देखने में सुख है, वो महाराज भयंकर घोर दुख है। घोर दुख ही भेष बदलकर
सुख का बहाना बना करके हमारे पास आते हैं, हम उनको सुख समझ करके स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में वे हमें हमारे लिए दुखदाई हो जाते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। रेगिस्तान में जब धूप पड़ती है ना, तो रेत में जल का भ्रम हो जाता है। तो प्यासा हिरन बेचारा, उसको लगता है कि आगे कोई सरोवर है, उसमें पानी भरा हुआ है और वो बहुत प्यासा है और बड़ा व्याकुल हो रहा है। एक तो गर्मी पड़ रही है और वो नीचे से महाराज बालू तप रही है, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि वहां पानी है। वो सोचता है कि पानी के सरोवर में, कुंड में मैं जाकर के छलांग मार दूंगा, कूद जाऊंगा और महाराज सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि बड़ी गर्मी है। अब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, प्यास लग रही हो और जल मिल जाए, ठंडा शीतल जल मिल जाए तो ऐसा लगता है अमृत मिल गया हो। तो हिरण सोचता है कि मैं सरोवर में छलांग लगा दूंगा, लेकिन माताजी वो भागते 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 मर जाता है। उसको वहां रेगिस्तान में जल नहीं मिलता, क्योंकि वहां जल है ही नहीं। वहां तो उसको भ्रम हो गया, जल का, जल नहीं है, उसको भ्रम हो गया। ऐसे ही ये जो चर्चा की गई, इसका आशय ये है कि भैया संसार में दुख ही दुख है। संसार का नाम है दुखालयम। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय संसार है। जहां सुख है ही नहीं, वहां मिलेगा कैसे? हम लोगों को सुख का भ्रम हो रहा है। हम लोगों को सुख का भ्रम हो रहा है कि यहाँ सुख है, और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते महाराज जीवन पूरा हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, लेकिन आदमी न सुखी होता, न संतुष्ट होता, न शांत होता। तो अब ऐसे दुख में, संसार से हमें विरक्त हो जाना चाहिए। जहां कोई सार ही नहीं, सुख ही नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं, ऐसे संसार में क्यों भटकते रहे? संसार से हमें विरक्त हो जाना चाहिए। और माताजी जो संसार से विरक्त हो जाते हैं, जिनके मन में संसार की दुख रूपता का अनुभव हो जाता है, ध्यान से सुनिए, जो संसार की दुख रूपता को जान लेते, समझ लेते हैं, उनके लिए भगवान के चरणों का मार्ग खुल जाता है। जब तक संसार में दुख रूपता नहीं होगी, तब तक श्री ठाकुर जी की ओर निश्चल निष्कपट भाव से मनुष्य नहीं चल सकता, उनकी ओर नहीं बढ़ सकता। क्योंकि लोग करते तो हैं पूजा पाठ, पूजा पाठ करते हैं और मंदिर जाते हैं और सब जल चढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, खूब दान धर्म करते हैं, लेकिन वो उनके द्वारा की गई क्रिया भक्ति नहीं होती, भजन नहीं होता। भक्ति उसे कहते हैं जो निष्काम हो, जिसमें कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो। जिस भक्ति में कामना है, इच्छा है, संसार की वस्तुओं की चाह है, वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो व्यापार है, लेन देन है। अरे उसने, साधक ने, भक्त ने कुछ किया, भगवान की प्रसन्नता की जप किया, पूजा पाठ किया, और उसके बदले संसार की कोई चीज मांगी, तो हमने आपको कुछ दिया, आपने हमको कुछ दे दिया, तो लेन देन हो गया, व्यवहार हो गया, व्यापार हो गया। भक्ति कहाँ हुई? भक्ति तो वो है जो जिस किसी भी प्रकार की चाह निष्काम हो। तो जिनके मन में संसार के प्रति महत्व बना हुआ है, वे भगवान की आराधना उपासना करके भी भगवान से संसार की ही वस्तुएं मांगते हैं। हम लोगों की यही स्थिति है, करते तो हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन यही चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, हमारे घर में कलेश रहता, कलह रहता,
वो नष्ट हो जाए है, और महाराज सब लोग सुख पूर्वक प्रेम पूर्वक रहने लग जाएं, हम दीर्घ जीवी हों, हम पे हमारे पास धन बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, और फिर पैसा बढ़ जाएगा तो फिर खूब दान पुण्य करेंगे। पहले मांगते हैं और मांगने के बाद फिर देने का वादा करते हैं कि महाराज आप हमें दे दोगे तो फिर आपके नाम से हम इतना खर्च करेंगे। अरे जो भगवान ने ही वस्तु दी है उसको आप भगवान के लिए खर्च कर दोगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बहादुरी है। पहले खर्च करो, हाँ पहले खर्च करो और फिर भगवान से मांगो, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, पहले आप दे दो, पहले आप दे दो फिर हम आपके लिए कुछ कर देंगे। अरे ये क्या बात भाई, ये तो यही बात हुई कि आप हमें 100 रुपया दे दो, हम आपको वापस 10 रुपया लौटा देंगे और एहसान और करेंगे कि हमने तुम्हें 10 रुपया दिया है, एहसान और करेंगे पीछे से, ले हमने तुम्हें 10 रुपया। अरे भैया ये क्या, ये तो बड़े बुद्धिमान हो, बड़े चतुर हो, और क्या भगवान को आपने मूर्ख समझ रखा है। संसार के लोगों को तो भले ही मूर्ख बना दो, लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं, भगवान मूर्ख नहीं है। हाँ तुम ही मूर्ख हो जो संसार से ऐसा झूठा वादा करते हो। पहले 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया खर्च करो और फिर भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसमें प्रसन्न रहो। तो जिनके हृदय में संसार के प्रति महत्व बुद्धि है ना, उनको कभी वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वह भगवत प्राप्ति का पथिक नहीं बन सकता। और जब वैराग्य होगा तो ठाकुर जी की ओर चलेगा, बढ़ेगा, और फिर भगवान कृपा करके उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे तो उसको प्रेम की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति, अनुराग की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा सारा पूजा पाठ साधन बस इसलिए है कि हम बदले में उसके मांग लें, हमारे ऊपर भगवान राजी हो जाएं तो हम उनसे ज्यादा मांग लें, खर्च तो कम करें और मांग ज्यादा लें, ऐसा व्यापार हम लोग करते हैं। तो महाराज संसार में वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य बहुत जरूरी है, हृदय में वैराग्य, और वैराग्य होता है सत्संग से। संसार में जो तमाम तरह के दुख हैं, कलेश हैं, कष्ट हैं, उनको जब संत महात्मा सुनाते हैं तो महाराज मालूम चलता है कि अरे तो ऐसा ही संसार है, ये सब झूठो ही व्यवहार, तो फिर वैराग्य होता है। ये जो चर्चा कई दिनों से चल रही है ये इसीलिए चल रही है कि हम लोगों को संसार से वैराग्य हो, दोबारा यहाँ आने की इच्छा मन में ना रहे, दोबारा यहाँ नहीं आना। हे प्रभु, हे नाथ, कृपा करो, करुणा करो सरकार, इसी जन्म में इसी शरीर से हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, आपके चरणों का मंगल में सानिध्य और दर्शन प्राप्त हो जाए, अब दोबारा इस जन्म मृत्यु में संसार में न आना पड़े। ऐसी इच्छा जब तक हृदय से उत्पन्न नहीं होगी तब तक ठाकुर जी में प्रेम नहीं होगा। तो कल इसी प्रसंग का वर्णन किया गया, संसार के दुख। अब आगे कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता जी, जो लोग ग्रह धर्म का पालन करते हैं और मन में कामना रखते हैं और तमाम तरह के अनुष्ठान उन कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, महाराज वे तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवान के जो धर्म हैं, विशुद्ध भगवत धर्म, उनसे विमुख हो जाते हैं और यज्ञों के द्वारा देवताओं की और पितरों की आराधना करने लग जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं और देवताओं की पितरों की आराधना करने। क्योंकि देखो ठाकुर जी की ओर जब भगवान के भजन में कोई लगता है ना, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अपने भक्त पर इतना प्रेम करें, इतना कि जैसे एक माता अपने छोटे बालक पर प्रेम करती है। भगवान बात है भगवान का
वाक्य है रामचरितमानस में। ठाकुर जी कह रहे हैं, सदा करो दिन के रखवारी। किनकी? अपने भक्तों की। सदा करो तिनकी रखवारी, जिनी बालक राखे मेहतारी। महतारी, महतारी मैया को कहते हैं। हाँ, महतारी मैया को कहते हैं, जिम बालक राखे मेहतारी। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे माता अपने अबोध शिशु बालक की रक्षा करती। कभी कभी बच्चा मचल जाता है और वो हट करने लगता है कि मुझे तो यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए, और उसको वो चीज नुकसान करने वाली होती है, तो मैया उसको नहीं दिलाती। और महाराज कभी कभी जब बालक के शरीर में कोई हो जाता है तो उस फोड़े में बहुत पीड़ा रहती है, कष्ट रहती है, कष्ट रहता है, तो माता से उसका कष्ट देखा नहीं जाता। माता उसको लेके जाती है वैद्य के पास, और वैद्य को कहती है इस फोड़े को चीर करके इसमें से मवाद निकाल दो। चीरा लगवाती माता। तो माता क्या बालक की दुश्मन है? दुश्मन है जो शरीर में चीरा लगवाती है? अरे दुश्मन नहीं है, वो इस प्रकार से उसका हित ही कर रही है। इससे बालक का परम मंगल होगा, परम हित होगा। इसलिए माता कठोर बन जाती है और महाराज चीरा लगवा देती है। चीरा लगा करके मलहम पट्टी कर देते हैं वैद्य। फिर जो परहेज बताए जाते हैं उनको करवाती है। माता करती है ये सब काम। अरे आप सब माता ही हैं, बोलो तो सही, करती है कि नहीं करती? हाँ, करती है। अब भैया हमारे ठाकुर जी कैसे दयालु। 100 करोड़ माताओं में जितना वात्सल्य होगा डॉक्टर साहब, 100 करोड़ माताओं में जितना वात्सल्य होगा उतना वात्सल्य अकेले हमारे ठाकुर जी में है, प्रभु में है। अब भैया वो हमारा बुरा कैसे करेंगे? कर सकते हैं? उनकी शक्ति ही नहीं बुरा करने की। वो चाहे तो भी नहीं कर सकते। उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं बुरा कर दे हमारा। और सब सामर्थ्य है ठाकुर जी की, लेकिन जीव का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो जो मंगल के भवन है वे अमंगल कैसे करेंगे? तो हम जब भगवान की आराधना उपासना करते हैं और संसार की वस्तुएं मांगते हैं तो भगवान नहीं देते, प्राय नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि ठाकुर जी जानते हैं कि इसको ये चीज मिल जाएगी तो इसका नुकसान हो जाएगा, अहित हो जाएगा। और कभी कभी दे भी देते हैं, कभी कभी दे भी देते हैं और फिर संभाल रखते हैं। जैसी जिसको आवश्यकता होती है भगवान वैसी कृपा करते हैं। तो ठाकुर जी तो करते हैं अपने भक्त का मंगल, लेकिन और दूसरे देवता कैसे हैं? उन्हें आपके भले से बुरे से कोई मतलब नहीं। उन्हें आपके भले बुरे से मतलब नहीं। आप उनकी पूजा करो, उनका नाम लो और उनके लिए कुछ त्याग करो, अनुष्ठान करो, तो वे महाराज आपकी मनोरथ पूरे कर देते हैं। अब उस वस्तु से, जो वस्तु आपने मांगी है, देवताओं ने दी है, उससे आपका भला होगा कि बुरा होगा, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। आप अपने ही विवेक से मांगिए और उसका उपयोग करिए। देवता दे देते हैं, जल्दी दे देते हैं। तो अब भैया हमारी समझ कैसी है? हम तो ऐसे हैं कि महाराज कि हमेशा अपना अहित ही करना चाहते, अपना बुरा ही करना चाहते हैं। ऐसे हैं जैसे कोई रोगी अपने रोग से परेशान हो जाए
और वो वैद्य से विष मांगने लग जाए, हम विष ही मांग रहे हैं, जहर मांग रहे हैं, तो वैद्य जहर नहीं देता। अच्छा जो वैद्य होता है डॉक्टर, वो जहर नहीं देता। भाई थोड़ा जितना जीवन है उतना जियो पूरा, जहर लेकर के मत मरो, आत्महत्या मत करो। तो अब देवता तो आगे पीछे का विचार नहीं करते और वे दे देते हैं। इसलिए बहुत से जो लोग हैं ना, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवता जल्दी से दे देते हैं कोई वस्तु, क्योंकि उनको हमारे हित का तो कोई विचार नहीं, इसलिए दे देते हैं। और इसलिए कलयुगी जीव देवताओं की उपासना करते हैं। तो यहाँ श्री कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता जी, कामनाओं से मन मलिन हो जाता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं का और पितरों का वो श्रद्धा पूर्वक यजन करता, पूजन करता है, आराधना करता है। उसकी बुद्धि श्रद्धा से युक्त तो रहती है और देवता और पितर ही उसके उपास रहते हैं। और जब महाराज वे देवता और पितर उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको चंद्रलोक में महाराज वे ले जाते हैं और वहां उनके साथ वह सोमपान करता है। सोमपान एक महाराज स्वर्ग में एक औषधि को सोमपान कहते, औषधि से निकला हुआ रस, और वो महाराज कुछ उसमें मादक तत्व रहता है, कुछ वो नशा करता है। जैसे भांग की पत्तियों में भी नशा होता है, ऐसे ही उस सोम की लता में नशा रहता है, उससे रस निकाला जाता है और वो बड़ा सुगंधित और बड़ा महाराज पीने में बड़ा बढ़िया, और उसको महाराज वहां पिलाया जाता है, सोमपान कराया जाता है। और वहां वो बहुत समय तक रहता है जब तक उसके पुण्य हैं, और पुण्य क्षीण होने पर फिर पुनः इस लोक में, संसार में लौट आता है। और महाराज जो कामनाओं से युक्त होकर के धर्म का पालन करते हैं, वे कहीं किसी भी लोक में जाएं, उनके लोक सब नाशवान हैं, नष्ट होते हैं। जब भगवान की सृष्टि में प्रलय होती है तो उनके वे लोक भी, स्वर्ग आदि लोक भी नष्ट हो जाते। लेकिन भक्त जब भक्ति करके जिन भगवान के धामों में जाते हैं, वे भगवान के धाम भी नष्ट नहीं होते। तो महाराज आगे कह रहे हैं, जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, ममता रहित और अपने स्वधर्म पालन में लगे हुए जो भक्त हैं, सतोगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं और अंत में वे सूर्य मार्ग से भगवान श्री हरि को प्राप्त होते हैं, जो सारे जगत के नियंता और उसकी उत्पत्ति के कारण, पालन और संहार के कारण है। ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है जो निष्काम भाव से ठाकुर जी का भजन करते, आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और महाराज जो लोग परमात्मा दृष्टि से भगवान की उपासना करते हैं, वे सत्य लोक में दो परार्ध तक निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी जब अपने अधिकार को भोग करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय और इनके विषयों का संहार करते हैं, तो महाराज वे भगवान में उस समय लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी अपने देहों का त्याग करके, शरीर का त्याग करके उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमात्मा में, पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि उनमें अब तक अहंकार शेष था, वे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए माताजी अब तुम भी अत्यंत
भक्ति भाव से उन श्री हरि का भजन करो, उनकी चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। देखो कितनी सुंदर बात, समस्त प्राणियों का हृदय ही उनका मंदिर है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान प्राणियों के हृदय मंदिर में रहते हैं। हाँ, और तुमने उनका प्रभाव मुझसे सुन ही लिया है, अब उनकी आराधना करो, उनकी चरण शरण में जाओ। तो ये महाराज बात बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में नहीं उतार पाते। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान की आराधना करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो सभी प्राणियों का आदर सत्कार प्रिय वाणी के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। सबसे प्रेम भाव पूर्वक, सबसे सत्कार पूर्वक मेल जोल रखने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी के प्रति भी घृणा का द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये हमारे धर्म ग्रंथों की, वेद शास्त्रों की आज्ञा है। कुछ लोग इन्हीं हमारे शास्त्रों की, वेद पुराणों की, इनकी महिमा में तो श्रद्धा नहीं रखते, इनमें अश्रद्धा करते हैं, और वे कहते हैं कि अरे वेद पुराण में, शास्त्रों में तो हमारा बड़ा तिरस्कार किया गया है। जो नीचे वर्ण के लोग होते हैं वे कहते हैं हमारे लिए तो भैया बड़ा खराब खराब कहा गया है, इसलिए हम तो वेद पुराण को नहीं मानते। क्या मानेंगे? बोले हम तो संविधान मानेंगे, जो हमारे दादाजी परदादाजी, उनको बाबा साहेब अम्बेडकर, जो वे ही हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमारा संविधान बनाया, और हम तो संविधान को मानेंगे, वेद ग्रंथ, वेद पुराणों को नहीं मानेंगे। लेकिन महाराज वे इन धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का तात्पर्य नहीं समझते। हम कह रहे हैं कि देखो आपके लिए उन्होंने बहुत किया, बहुत आपके भले के लिए कार्य किया, उनको भी मानो, बाबा साहेब को मानो, उनको उनमें श्रद्धा करो, लेकिन हम सबके बाप तो श्री ठाकुर जी हैं। जगत पिता जगत नियंता तो भगवान ही हैं, ठाकुर जी हैं, और उनके भीतर किसी भी प्राणी के लिए भेदभाव नहीं है। भेदभाव बिल्कुल भगवान में नहीं है। अब महाराज क्या करें, लोग ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ सुनते हैं। नहीं तो रामचरितमानस में कहा गया, ये बात तो उन्होंने पढ़ ली कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात तो उन लोगों ने पढ़ ली, लेकिन ये नहीं पढ़ा भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण सम असमम वाणी, मोहि प्राण सम असीमम वाणी। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। जो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे परम प्रिय है। जिसके हृदय में भक्ति है वो अत्यंत नीच भी क्यों ना हो, नीच से भी नीच, बोले वो भी मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ठाकुर जी भेदभाव करते हैं? नहीं करते। भगवान तो सबको एक समान समझते हैं, और सबको भगवान सबके प्रति प्रेम का व्यवहार, आदर का व्यवहार, और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखने की आज्ञा स्वयं भगवान दे रहे हैं। बोले ये संसार मेरा स्वरूप है, सातव सम मोहि मैं जग देखा। बोले सातवीं भक्ति है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को मेरे ही स्वरूप में देखना। मैं सबरे संसार में हूं, मेरा ही स्वरूप समझना। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूं। अरे मनुष्य ही नहीं महाराज, पशु पक्षी कीट पतंगा
जितने भी प्राणी हैं चर अचर, वे सब प्राणी हमारे प्रभु का स्वरूप है। इसलिए महाराज हाथी में, गधा में, चांडाल में, ब्राह्मण में, वृक्ष में, नदी में, पहाड़ में, सब जगह भगवान के दर्शन की आज्ञा शास्त्रों ने हमको प्रदान की है। कह सब जगह भगवान का दर्शन करो। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य, जितने भी प्राणी हैं उनको अनन्य भाव से मन ही मन प्रणाम कर लो। ये सब मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। अब बताओ, कहीं किसी को छोटा बनाया गया, कहीं किसी को नीचा बनाया गया? भगवान ने तो यही आज्ञा दी। अब संसार में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। अब कोई किसी से द्वेष करता, बैर करता, तो इसमें हमारे वेद शास्त्रों की, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की गलती थोड़ी है। ये तो उसका निजी अपराध है, निजी दोष है, उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। कोई किसी से निंदित बात करता है, किसी की निंदा करता है और किसी का तिरस्कार करता है, किसी को नीच शब्द कहकर अपमानित करता है, तो उस अपराध का फल उसको भोगना पड़ेगा। भगवान तो यही आज्ञा दे रहे हैं कि भैया सब प्राणियों में मेरा दर्शन करो। हमें तो महाराज जब ये बात मन में आती है कि वे चतुर्थ वर्ण के लोग सत्संग के अभाव के कारण भगवान से विमुख हो गए। अब वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं करते, ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं करते, तो हमें बड़ी, हमारे मन में बड़ी पीड़ा और दया आती है कि वे लोग अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं, अपना ही पतन कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे आप यहाँ से चले जाओगे कहीं दूसरी जगह, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे भगवान क्या कोई छोटे हो जाएंगे? ना तो किसी की आराधना उपासना से भगवान बड़े हो रहे, और ना किसी के ना मानने से उनकी महिमा में कोई न्यूनता आ रही है। भगवान की महिमा अनंत अपार है। अरे महाराज, 7 करोड़ ऋषि, सत्यलोक में 7 करोड़ ऋषि निरंतर भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं। अब बताओ, भगवान की महिमा में कोई कमी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये तो जो भगवान में श्रद्धा करके भगवान का भजन करेगा उसको लाभ मिलेगा, और जो अश्रद्धा करेगा और उनसे विमुख हो जाएगा उसकी अपनी हानि होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण। तो महाराज इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को समझाया। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। माने जो कामना पूर्वक किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं। जो लोग इस संसार में आसक्ति करते हैं वो सदैव उन्हीं कामों में लगे रहते हैं जिनसे उनकी कामनाएं पूरी हों। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में होती नहीं। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। क्योंकि एक बात कही गई है वेदों में कि पितरों की पूजा से, उनके तर्पण से, उनके श्राद्ध से घर में सब आनंद बना रहता है। इसलिए पितरों की और देवताओं की पूजा करते रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, कीर्तन करने योग्य हैं, उन भगवान मधुसूदन की कथा वार्ताओं से ये विमुख रहते हैं। ये सब बात हमारे लिए कही जा रही है। हाँ, ध्यान दीजिए, आजकल के लोगों का मन पूजा पाठ में, ज्योतिष में, औना टोना, टोटका, मंत्र तंत्र और पितरों की पूजा, बोले हमारे पितर न रूठ जाए, नाराज न हो जाए, है उनका तर्पण श्राद्ध, इनमें तो बहुत मन लगता है लोगों का, लेकिन कथा कीर्तन में उनकी रुचि नहीं है। ये सब हमारे लिए ही कहा जा रहा है, इसलिए सावधान हो जाइए।
भगवान कह रहे हैं हाय विष्ठा भोजी कुकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं में लगे रहते हैं वे अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका भाग्य बड़ा ही मंद है। वे भाग्यहीन हैं, मंद बुद्धि हैं, जो महाराज संसार की निंदित विषय वार्ता में जिनका मन लगा है और जो जैसे कुकर सूकर को गंदी नाली में रहना पसंद है, ऐसे ही महाराज वे लोग ऐसे ही हैं। वे भगवान की कथामृत को छोड़ देते हैं और महाराज संसार के निंदित विषय भोगों में ही सुख मानते हैं, भाग्यहीन हैं, मंद हैं। नूनम देवे विहता ये चाच्युत का सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरीशमिव विभुजः। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। हे माता जी, ये जो सकाम कर्म करने वाले, कामना पूर्वक कर्म करने वाले जो लोग हैं ना, ये मृत्यु के बाद दक्षिण ओर से पितरों के यान में बैठ करके पितरों के लोक में जाते हैं और महाराज वहां पितृलोक में जाकर के ये वहां के भोगों का भोग करते हैं और अपनी संतति के द्वारा किए हुए पुण्य का इन्हें छठा हिस्सा भी भोगने को मिलता है। और कहीं संतति पाप करने लग जाए तो, अगर वंश में कोई पापी हो जाए तो उस पापी के पाप कर्म का अंश भी इनको भोगना पड़ता है। इनको महाराज वहां बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और जो इनकी संतति इनको श्राद्ध तर्पण जो करती है, उस अन्न को खा करके और जल को पी करके ये वहां गुजारा करते हैं। और जैसे ही इनके पुण्य नष्ट होते हैं, फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरा दिया जाता है। जैसे कहीं गए, बाहर गए और वहां पैसा लेकर के, एटीएम लेकर के गए, रेस्टोरेंट में वहां रहने लग गए, किसी होटल में रहने लग गए, तो महाराज होटल वाले तभी तक रखेंगे जब तक आपकी बैंक में पैसा है, और बैंक में पैसा खत्म तो वो धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे, बोले भैया आप क्या है, चलो यहाँ से। इसी प्रकार स्वर्ग आदि लोगों का आनंद है, वहां भोग तो खूब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही पुण्य नष्ट होते हैं वहां से गिरा दिया जाता है, धक्का दे करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए हे माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, जिन भगवान के चरण सदा भजने योग्य हैं, उनके उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा तुम सब प्रकार से मन वाणीर से उनका भजन करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान प्राप्ति करा देता है। वैराग्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। भगवान की भक्ति करते ही ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भले ही सकाम भाव है तो भी भगवान का ही पूजन भजन करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के पूजन से भजन से धीरे धीरे निष्कामता आ जाती है, सकाम भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत भक्त का चित्त उनमें विषयों में प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सब जगह भगवान का दर्शन करता है, उस समय वह संग रहित
सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है, भगवान का साक्षात्कार करता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही हमारे सब साधनों के करने का परम फल है। योगी योग करते हैं इसीलिए, तपस्वी तप करते हैं इसीलिए, ज्ञानी ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हैं इसीलिए, इसलिए कि संपूर्ण संसार में आसक्ति नष्ट हो जाए, संपूर्ण संसार में आसक्ति ना रहे, शरीर में संसार में आसक्ति का अभाव हो जाए। यही हमारे सारे भजन साधन का, क्रियाकलाप का, अनुष्ठान का परम फल है। और अगर संसार में आसक्ति बढ़ती जा रही है तो समझना चाहिए कि अभी भजन साधन ठीक से हुआ नहीं, कोई सत्संग ठीक से हुआ नहीं। अगर ठीक से करते, ईमानदारी से करते तो जरूर वैराग्य होता संसार से। भैया इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और अंत में भगवान कह रहे हैं, माता जी मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है इसको किसी अधिकारी को ही देना चाहिए, जिसके हृदय में श्रद्धा का अभाव है, जो घमंडी है, दुराचारी है, दंभी है, ऐसे पुरुष को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप है, ग्रहासक्त है, मेरा भक्त नहीं है अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला है, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। किसको करना चाहिए? बोले जो अत्यंत श्रद्धालु है, भक्त है, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि ना रखने वाला, ऐसा है। सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं, या इदम शृणुया दम्भ श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सहेति पदवीं च मे। हे माता जी, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर, जो कोई भी मुझ में चित्त लगा करके इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण कर ले, इस उपदेश का, आख्यान का एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कपिल भगवान की जय। तो जो प्रेम से, श्रद्धा से इसको एक बार भी सुनेगा, उसको मेरे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान ने इसकी फलश्रुति का वर्णन किया है। इसलिए हमको भगवान की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुननी चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से सुनने की बड़ी महिमा, बड़ा लाभ। तो यहाँ 32वां अध्याय संपन्न हो गया। आगे 33वें अध्याय में भगवान ने यहाँ कहकर के अपनी वाणी को मौन दिया, विराम दिया। अब आगे देवहूति माता कह रही हैं। भगवान के वचन सुनकर के माता जी को बड़ा आनंद हुआ, उनका मोह माया सब नष्ट हो गई और उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। देवहूति जी ने कहा, हे कपिल जी, आप जो हैं साक्षात परमात्मा है, आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और महाराज उस समय प्रकट होकर के सृष्टि का सृजन करने की इच्छा से आप ही का ध्यान उन्होंने किया था। तो आप परमात्मा प्रभु परब्रह्म मेरे घर में मेरे पुत्र बन करके आए। आहा, बड़े आनंद की बात है। और महाराज आपने जो इस प्रकार मुझे ये उपदेश दिया है, इससे तो मैं कृतकृत्य हो गई, कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। अब महाराज मुझे मोह नहीं है, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे ये बात समझ में आई है क्या,
यन्नाम ध्येयः श्रवणानुकीर्तना यत्प्रवणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शना। हे भगवान, माता जी बड़ी सुंदर बात कह रही है, आप सब ध्यान से सुनिए। माता जी कह रही, मुझे तो ये बात समझ में आई, भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन कोई कभी भूले भटके भी कर ले, भूले भटके भी आपके नाम का श्रवण कीर्तन कर ले और कभी कभी आपका बंधन स्मरण कर ले, तो महाराज उससे क्या होगा? बोले उससे कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी एक सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय वंदनीय हो जाएगा। ये स्वयं भगवान की मैया कह रही है। लो, भगवान की मैया जिन्होंने भगवान को गर्भ में रखा, वे कह रही हैं कि महाराज जो चांडाल कुल में जिनका जन्म हुआ, जो कुत्ते का मांस जिन्होंने कभी खाया, ऐसे लोग भी यदि आपके नामों का कीर्तन करने लग जाएं, हैं, जप करने लग जाएं और आपका वंदन स्मरण करने लग जाएं, आपकी भक्ति करने लग जाएं, तो वे नीच नहीं रह जाएंगे। बोले वे सोमयाजी ब्राह्मण जो नित्य यज्ञ करता है, पवित्र रहता है, ऐसे ब्राह्मण के समान वो वंदनीय पूजनीय हो जाए, उसकी महिमा बढ़ जाएगी। अब बोलिए, बताइए, कहीं वर्ण व्यवस्था में कोई कमी है, कोई दोष है? नहीं है। भाई, अपने हम जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है वो हमारे पूर्वज से हुआ है, लेकिन इसमें भी जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है वहां रह करके भी हम कृतकृत्यता का अनुभव कर सकते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं कि आपका कहाँ जन्म हुआ, लेकिन आप यदि भगवान के भजन में लग जाएं, अपना जीवन पवित्र कर लें, 100 सदाचार का पालन करें, भगवान के प्रिय बन जाएं, तो जापे कृपा राम की होई, तापर कृपा करें सब कोई। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे तो जगत पूज्य हो जाता है। उमा सो कुल धन्य अति, जगत पूज्य सुपुनीत। शंकर जी के वाक्य हैं, उमा सुकुल धन्य अति, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। बोले महाराज, वो व्यक्ति नहीं, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति नहीं, अरे वो खानदान पूजनीय हो जाएगा जिस खानदान में किसी विनयी भगवान के भक्त का जन्म होगा। वो पूरा खानदान सारे संसार के लिए पूजनीय हो जाएगा। वो महाराज भक्त तो पूजनीय हो ही जाएंगे, उनका पूरा कुल वंदनीय हो जाएगा, माता पिता धन्य हो जाएंगे भैया, वह गांव वह घर धन्य हो जाएगा जिस घर में, जिस गांव में, जिस खानदान में किसी भगवान के प्रेमी भक्त का जन्म होगा। अब ये शंकर जी ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण जन्म लेगा वो कुल धन्य है, जगत पूज्य है, सुपुनीत। नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं, किसी भी कुल का कोई भी व्यक्ति तो भगवान की भक्ति करे, बोले वो जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो जाता है, जगत के पूजने योग्य बन जाता है, अत्यंत पवित्र हो जाता है। जहां भगवान का कोई भक्त, और भक्त कैसा? बोले विनीत। विनीत माने अत्यंत विनम्र। विनम्र भक्त की पहचान है, विनम्रता, सरलता। जिसके हृदय में विनम्रता नहीं, उसके हृदय में भक्ति महारानी नहीं ठहरती। जो भक्त होगा वो विनम्र होगा, और जो विनम्र होगा वही भगवान का भक्त होगा। तो भैया, ये अपना बड़ा बड़ी में कुछ नहीं रखा, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बोले हमको छोटा कैसे कह दिया? अरे हम तो बहुत बड़े हैं, हम कोई छोटे हैं?
अरे छोटा कह दिया तो छोटा मान लो, बोले महाराज हम तो छोटे ही हैं, हम तो आपके चरणों के दास हैं। इस प्रकार की विनम्रता जिसमें होगी वो ही भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए हम तो हमें हमारे मन में तो ये बात आती है कि जब तक चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति, जब तक उसके हृदय में विनम्रता नहीं आएगी तब तक हृदय में न ज्ञान उत्पन्न होगा, न भक्ति उत्पन्न होगी, न वैराग्य उत्पन्न होगा। तो ब्राह्मण हो तो भी विनम्रता चाहिए, और कोई छोटे वर्ण के नीच वर्ण के हों उनको भी विनम्रता अपने जीवन में जरूर धारण करनी चाहिए। महाराज आप कह रहे हैं हम छोटे हैं, हमने तो पहले से ही मान रखा है हम तो छोटे हैं। अरे आपके चरणों की जूती है महाराज। कोई ब्राह्मण ये कहे कि अरे तुम तो बहुत नीच हो, छोटे, अरे बोले महाराज आपने सत्य कहा, हम तो आपके चरणों की जूती हैं। ऐसा महाराज, ऐसी विनम्रता किसी के जीवन में आ जाए, भगवान राजी हो जाए। आहा। और यहाँ माता जी कह रही हैं, महाराज आपका नाम ऐसा महिमा में है, तो आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। आपका दर्शन तो जीव को अत्यंत धन्य करने वाला है। अब आगे का श्लोक और सुन लो। अहो बता स्वपचो तो गरियान यज्जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे परब्रह्म, हे परमात्मा, जो लोग आपके परम पवित्र नाम का अपनी वाणी से गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिनके अग्रभाग में, जिनकी जिव्या के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है, वो बोले जाति से चांडाल भी हों तो भी वे उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। कौन से ब्राह्मण से? बोले जो तप, हवन और तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन, वेदाध्ययन तो करता है लेकिन आपकी भक्ति नहीं करता, आपका नाम नहीं लेता, जिसमें सब लक्षण हैं लेकिन आपकी भक्ति नहीं करता, ऐसे महाराज श्रेष्ठ पुरुष से, ब्राह्मण से भी वो चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिव्या के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। हाँ, सारे जो साधन हैं उन सब साधनों से अपार महिमा भगवान के नाम की ज्यादा है, अनंत महिमा नाम की। लेकिन भगवान के नाम में ही हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती, और सब टोना टोटका खूब कर लेंगे, कोई बता देगा तो कर लेंगे, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय हम नहीं ले पाते। ये हम लोगों की बड़ी कमी है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनको कुछ और करना बाकी नहीं रहा। उन्होंने तप कर लिया, हवन कर लिया, तीर्थ कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया। किसने? बोले जिन्होंने आपका नाम ले लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हर वासुदेव।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभु जी माइक खोल लें। हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे। हृदय में धारण किया। अब भगवान ने कहा, माता जी मैंने जो आपको मार्ग बताया उसका आश्रय लो और आप परम पद को प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान ऐसा कह करके वहां से अनुमति लेकर के, माता की अनुमति लेकर चले गए। तो माता देवहूति ने भी महाराज योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। 3 बार स्नान करती सरस्वती मैया, सरस्वती के जल में 3 समय स्नान करती। और महाराज तपस्या के कारण वे अत्यंत तपस्विनी चमकने लगी, तेज से चमकने लगी। और महाराज भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के, और जो भगवान ने जो प्रभु जी आपका माइक नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। श्री वृंदावन लाल की जय। जी आ गया। थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है, जी लेकिन यहाँ बस पूरा कर रहे हैं हम। माता जी का शरीर प्रेम में पिघल गया और वो महाराज सरोवर के जल में ही उनका शरीर जल बन करके मिल गया। ऐसी बात आई है भगवती। हाँ। वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर गई, मुक्त हो गई, कल्याण हो गया। और वो जिस क्षेत्र में, जिस जगह उन्होंने तप किया, वो क्षेत्र भी परम पवित्र हो गया। सिद्ध पद नाम से उसकी विख्यात हो गया, प्रसिद्धि हो गई। विदुर जी, जो पुरुष इसका श्रवण वर्णन करते हैं, जो भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया, बोले वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर के भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों को प्राप्त कर लेते हैं। हरिओम तत्सत। यहाँ 33वां अध्याय संपन्न हो गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।